तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं पैंडास के डेटा फ्रेम की। और इसमें हम लोग बात कर रहे थे डेटा फ्रेम के मेथड्स और प्रॉपर्टी के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे क्वेरी मेथड। तो क्वेरी मेथड क्या काम करता है? ये एक क्वेरी करता है, जैसे यहाँ पर एक्सप्रेशन होता है जो कि क्वेरी करता है, जिसको इस क्वेरी मेथड में पास किया जाता है। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला जो भी वैल्यूज़ होते हैं तो उतना डेटा फ्रेम का हिस्सा ये रिटर्न करता है। जैसे कि यहाँ पर रिटर्न किया जाता है, इट रिटर्न्स द रोज़ वेयर एज इज़ ओवर 35 से ज़्यादा एज वाली जो रोज़ हैं वो सामने ले आओ। तो इसी को ये लाने का काम कर रहा है। तो डेटा फ्रेम पे हम लोगों ने अप्लाई किया, ठीक है। तो इस तरीके से ये आउटपुट आपको आता है। थोड़ा डेटा फ्रेम को हम लोग यहाँ प्रिंट करा लेते हैं। तो देखेंगे जहाँ पर एज 35 से ज़्यादा है, 35 से एज यहाँ पर है, तो इतना डाटा यानी ये वाली रो और ये वाली रो आपको मिल जाएगी। और यही चीज़ है यहाँ पर। यहाँ पर आप एक्सप्रेशन देते हैं यानी कंडीशन देते हैं, जो भी कंडीशन देंगे उसी हिसाब से आपका डेटा आ जाएगा। इसके बाद रिवर्स ऐड मेथड। तो ये भी ऐड मेथड जैसा ही होता है, बस इसमें रिवर्स लगा हुआ है। रिवर्स ऐड, दिस इज सिमिलर टू ऐड मेथड, बट इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग 100 + 15 इट कैलकुलेट्स 15 + 100। बस यही अंतर होता है दोनों में, ठीक है। तो ये आर ऐड मतलब रिवर्स ऐड मेथड ऐड कर रहा है 15 को इन सभी में, यानी 15 को ऐड किया जा रहा है इन सभी के साथ। तो जो 100 था वो 115 हो जाएगा, 120 जो है वो 135 हो जाएगा। इस तरीके से सारे नंबर में ये 15 ऐड कर देता है। तो ये रिवर्स ऐड मेथड होता है, जस्ट सिमिलर टू ऐड मेथड, लेकिन ये जो अभी अंतर बताया था वही अंतर है इसमें, आप देख लीजिएगा इससे पहले। इसके बाद है रिवर्स डिवाइड मेथड, ठीक है। ये भी रिवर्स डिवीजन मेथड होता है। दिस इज सिमिलर टू डिव मेथड, बट इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग 100/10 इट कैलकुलेट्स 10/100। मतलब यहाँ से जो आप इन सभी नंबर को डिवाइड करते थे तो आप जो है आर डिवीजन मेथड से, आर डिव मेथड से क्या करेंगे, इन सभी के ज़रिए इसको डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। तो 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो इस पोजीशन पे आया 0.1। उसके बाद 120 से 10 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, ठीक। इस तरीके से होता है। इसके बाद बात करते हैं रीनेम मेथड की। रीनेम मेथड आपका जो रो होता है उसको रीनेम करने का काम करता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने, ये आपका डेटा है और यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया गया है जिसको डेटा फ्रेम बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा है एज पैरामीटर, ठीक है। तो डेटा और इंडेक्स में हम लोग इसी को इंडेक्स बनाना चाहते हैं। तो ये डेटा फ्रेम यहाँ से मिलेगा। उसके बाद इसे, यानी ये जो डेटा था, ये जो इंडेक्स था, इसको रीनेम करने की बात की जा रही है। यानी कि सैली जो था उसकी जगह पर आ जाएगी पेट, मैरी की जगह पर आ जाएगी, जो मैरी है इसमें पैट्रिक, और जॉन की जगह पे पॉल आ जाएगी। इस तरीके से आप रीनेम कर सकते हैं। रीनेम मेथड इस्तेमाल करेंगे डेटा फ्रेम पे। और इस तरीके से ये जो इंडेक्स से बनाया गया है, यहाँ पर बनाया गया डेटा फ्रेम के लिए, इसके सारे जो वैल्यू हैं उनको चेंज कर दिया जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है। इससे पहले जो डेटा फ्रेम आपको दिख रहा था वो कुछ इस टाइप का था। तो कुछ इस तरीके का डेटा फ्रेम है, ठीक है, बना हुआ है। उसके बाद इसने इन्हें इंडेक्स बनाया गया है, ठीक। तो फिर ये जो इंडेक्स बनाए गए इन्हें ये चेंज कर सकता है अगर रीनेम मेथड इस्तेमाल किया। कुछ इस तरीके से करते हैं। रीनेम में हम लोगों को ऑब्जेक्ट जैसा दिखता हुआ ये डेटा आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है। ये इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, और सभी कॉलम से डिवाइड हैं, इनकी जगह पर ये आ जाएगा और इसकी जगह पर ये आ जाएगा। इस तरीके से रीनेम मेथड होता है। उसके बाद है रीनेम एक्सिस को रीनेम किया जा सकता है। सेट द नेम ऑफ द रो एक्सिस। तो रो एक्सिस है उसको रीनेम करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि यहाँ पर रीनेम एक्सिस, जब डेटा फ्रेम पे हम लोग रीनेम एक्सिस मेथड का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर देते हैं जिस चीज़ से रीनेम किया जा रहा है। तो मेंबर्स से रीनेम किया जा रहा है। तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर ज़रा हम लोग प्रिंट करा लेते हैं डेटा फ्रेम को। तो कुछ इस तरीके से आता है, ठीक है। उसके बाद आपको अब यहाँ पर रो इंडेक्स है, ठीक है, इनका भी एक लेवल आपको यहाँ दिखाई दे। इस तरीके से एक्सिस को रीनेम करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं रीनेम एक्सिस मेथड। इसके बाद रिप्लेस मेथड। रिप्लेस द वैल्यू 50 विद द वैल्यू 60 फॉर द एंटायर डेटा फ्रेम।
तो रिप्लेस का मतलब ये है कि इस चीज़ को इस चीज़ से रिप्लेस किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं डीएफ डॉट रिप्लेस मेथड। जैसे यहाँ पर जहाँ पर 50 था, यहाँ था, दोनों की जगह पे 60 आ गया। इस तरीके से रिप्लेस मेथड का इस्तेमाल होता है। इसके बाद रिसेट इंडेक्स मेथड। रिसेट इंडेक्स मेथड क्या काम करता है, ये मेथड जो आपने इंडेक्स बनाया है उसको रिसेट कर देता है, वहाँ उसके आगे फिर से जो नया इंडेक्स है वो 0 1 2 के रूप में बन जाता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स होता है, जो भी आप बनाते हैं अगर उसमें इंडेक्स नहीं तो यही चीज़ आ जाएगी, नहीं तो आपको बनाना पड़ेगा इस तरीके से आपने डेटा फ्रेम के पैरामीटर के रूप में पास किया तो, ठीक है। तो यहाँ से आप इंडेक्स बना रहे हैं इस चीज़ों को, ठीक। तो इसको ज़रा हम लोग प्रिंट करा लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। तो कुछ इस तरीके से है, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये XYZ इनको इंडेक्स बनाया गया, ठीक, इसके ज़रिए डेटा फ्रेम मेथड के ज़रिए। उसके बाद इसने क्या काम किया, रिसेट इंडेक्स का इस्तेमाल किया और वापस जो डिफ़ॉल्ट होते हैं 0 1 2 चलते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ से इतना हटा दीजिए, ठीक, इतना हटा देते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप देखेंगे 0 1 2 आपको इस सैली, मैरी और जॉन के पहले दिखाई दे, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट बनते हैं, ठीक है। ये दिख रहे होंगे, ये बाय डिफ़ॉल्ट बनते हैं। और इसी चीज़ को फिर से रिसेट कर दिया गया है, ठीक है। तो ये जो है ये यहाँ पर हैं, इनको फिर से रिसेट कर दिया, जब इसके आगे भी ओवरराइट कर दिया गया इनको, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरराइट क्या है, ये पोजीशन इनकी बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर भी इनकी वैल्यू मानी जाएगी अब। तो ये रिसेट इंडेक्स से यही काम किया जाता है, जो भी इंडेक्स होता है उसको फिर से उसके इंडेक्स, जो भी डेटा फ्रेम है उसके इंडेक्स को फिर से रिसेट कर दिया जाता है, यानी दूसरा रिसेट जो 0 1 2 है वो इंडेक्स आ जाते हैं। इसके बाद है रिवर्स फ्लोर डिवीज़न मेथड। तो ये जो फ्लोर डिवीज़न मेथड होता है जस्ट उसका उल्टा काम करता है। मतलब फ्लोर डिवीज़न में क्या था, जिस चीज़ को इसमें पास करते थे वो जाकर डेटा फ्रेम के जो आइटम होते थे उनको डिवाइड करता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, रिवर्स फ्लोर डिवीज़न मतलब जो डेटा फ्रेम के आइटम रहेंगे वो यहाँ से जो पास होने वाला जो पैरामीटर वैल्यू है उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। फ्लोर डिवीज़न उसका निकालेंगे, तो यही होता है फ्लोर डिवीज़न मेथड। जैसे कि ये इसको डिवाइड करेगा, कितना आएगा, 0.1 आएगा, और चूँकि ये फ्लोर डिवीज़न है तो नीचे वाली जो यूनिट है वो लेनी पड़ेगी। तो 0.1 से नीचे कौन है, 0 है, इसलिए आपका यहाँ 0 दिख रहा है। सारे 0 ही आएंगे, ठीक है, क्योंकि फ्लोर डिवीज़न है। और रिवर्स है, यानी कि सारे आइटम इसी को डिवाइड कर रहे हैं। इसके बाद रिवर्स मॉड मेथड। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन यू डिवाइड 3 बाई ईच वैल्यू इन द डेटा फ्रेम। लेकिन इसमें क्या बोला, रिवर्स मॉड मेथड इज सिमिलर टू मॉड मेथड बट इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग 5 डिवाइडेड बाई 3 5 mod 3 इट कैलकुलेट्स 3 mod। मतलब सभी जो अभी आपने जितना भी पढ़ा है मॉड पढ़ा है तो उसका यहाँ पे रिवर्स है, ठीक है। मतलब इससे मॉड में हम लोग क्या काम करते थे, जो मॉड मेथड होता जिस भी वैल्यू को पास करते थे वो डेटा फ्रेम की जो वैल्यूज़ हैं उनको डिवाइड करता था, और रिमाइंडर जो आता था वही यहाँ पे आता था। लेकिन रिवर्स मेथड क्या होता है, उल्टा होता है। ये लोग जो है इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, जो आउटपुट आएगा वो वहाँ पे लिखा जाएगा। जैसे कि 5 ने इसे डिवाइड किया, 5 ने इसे डिवाइड किया। इसको एक बार प्रिंट करा लेते हैं ज़रा। तो कुछ इस तरीके से डेटा है आपका। तो ये जो 5 इसे 3, ये 5 जो है 3 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 3 ही आएगा। उसके बाद ये 6 3 को डिवाइड करेगा तो भी आपका रिमाइंडर 3 आएगा। ये 4 3 को डिवाइड करेगा तो भी रिमाइंडर 3 आएगा। ये 5 3 को डिवाइड करेगा तब भी रिमाइंडर 3 आएगा। 20 40 ये सब जितने हैं इसको, क्योंकि सभी जो हैं इससे बड़े हैं तो रिमाइंडर यही आएगा, यही नंबर ही आएगा, ठीक है। इसलिए यही नंबर, ये रिवर्स मॉड है, रिमाइंडर निकालने वाला जो मॉड मेथड होता है उसका रिवर्स। उसके बाद है रिवर्स मल्टीप्लिकेशन। इसमें भी उल्टा होता है। तो इसमें तो दोनों आउटपुट सेम ही आते हैं, चाहे आप 100 × 10 करिए चाहे 10 × 100 करिए। जो मल मेथड था उसमें जो हम पास करते थे जिस वैल्यू को, वो जो आइटम होते थे जैसे कि ये है इसको मल्टीप्लाई कर देता था। लेकिन आर मल में क्या है, जो भी आइटम होंगे उनको वो जो है इस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो a × b करिए या b × a करिए, यहाँ तो आउटपुट सेम ही आने वाला है, ठीक है। तो ये जस्ट सिमिलर टू मल मेथड है, आर मल रिवर्स मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद है राउंड मेथड है। तो राउंड मेथड क्या होता है, ये राउंडिंग का काम करता है, डेसिमल प्लेस को रिप्लेस करता है, हटाता है।
राउंड इच नंबर इन द डेटा फ्रेम इनटू 1 डेसिमल नंबर्स, 1 डेसिमल नंबर्स तक डेटा को राउंड करता है। तो इसको भी देख लेते हैं और इसको ज़रा डेटा फ्रेम को प्रिंट करा लें हम लोग, तो पता चलेगा, थोड़ा सा करने में आसानी होगी हम लोग को, समझने में भी। तो यहाँ पर आपका आ गया डेटा फ्रेम और इसको राउंड किया जा रहा है हर एक आइटम को। तो अगर इसको राउंड करेगा तो कितना मिलेगा, 1.1 ही मिलेगा, इसलिए 1.1 है। यहाँ पर 1.9, ठीक है। तो ये जो सेकेंड वाला डेसिमल के बाद सेकेंड स्थान वाला जो 5 से ज़्यादा नंबर होता है वो एक नंबर जो है इससे दे देता है, ठीक है। तो ये 9 से 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 हो जाएगा, यानी कि 1 यहाँ पर आ जाएगा और ये 2.0 में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर चूँकि एक डेसिमल तक रखना है, ये राउंड जो है आपने दिया है एक नंबर डेसिमल के एक स्थान तक यहाँ पे आपने दिया है, इसलिए एक स्थान है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 8 जो है सेकंड जो दूसरे स्थान वाला डेसिमल के दूसरे स्थान वाला, ये 8 जो है 5 से ज़्यादा है तो इसको 1 दे देगा, ठीक है। तो ये 2.7 आपका आंसर आ जाएगा, इसलिए 2.7 है। तो इस तरीके से होता है। यहाँ पर अगर आप 2 दे देंगे तो 2 डेसिमल प्लेस तक राउंडिंग होगी, तो यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ पर 1.12 मिलेगा। उसी तरीके से आगे भी आपको मिलेंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से 2 डेसिमल प्लेस के लिए है। राउंड में हम डेसिमल प्लेस देते हैं, उतने प्लेस तक हमारा जो डेटा फ्रेम की वैल्यूज़ हैं वो राउंड हो जाती हैं। उसके बाद है रिवर्स पावर मेथड। रिवर्स पावर मेथड क्या होता है? रिवर्स पावर, इट इज़ सिमिलर टू पावर मेथड बट इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग 4 to the power 5 इट कैलकुलेट्स 5 to the power 4। जस्ट वही चीज़ है जो अभी हम लोगों ने रिवर्स मल और जितने में पढ़ा था, सब उल्टा काम कर रहे थे। नॉर्मली जो पावर मेथड होता है उसमें ये जो हम लोग देते हैं पैरामीटर, ये जाके जो सारे आइटम हैं इनके ऊपर पावर लग जाता है इसकी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रिवर्स पावर क्या है, इसके ऊपर ये वाली पावर लगेंगी आकर, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 to the power 4 हो जाएगा, 5 to the power 5 हो जाएगा, 5 to the power 6 हो जाएगा। कुछ इस तरीके से ये आएगा। इसके बाद है आर सब, यानी रिवर्स सब्सट्रैक्शन मेथड है। तो रिवर्स सब्सट्रैक्शन भी वैसा ही है, सब्सट्रैक्शन का जस्ट उल्टा ही है। जैसे कि सब्सट्रैक्ट मेथड जो होता था, सब मेथड, उसमें हम लोग जो भी वैल्यू पास करते थे वो आपके डेटा फ्रेम के वैल्यू से माइनस हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, जिस चीज़ को हम लोग पास करेंगे आर सब में, उस वैल्यू में से जो डेटा फ्रेम की वैल्यू है वो माइनस होंगी, यानी उल्टा होगा सब मेथड का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 15 माइनस 100 कितना मिलेगा, -85, इसलिए -85। 15 माइनस 120 क्या आएगा, -105, ठीक है। इस तरीके से ये है रिवर्स सब्सट्रैक्शन मेथड। उसके बाद है रिवर्स ट्रू डिवीजन मेथड। ये क्या काम करता है, इट इज़ सिमिलर टू ट्रू डिवीजन मेथड बट इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग 100/10 इट कैलकुलेट्स 10/100, ठीक है। ये भी सिमिलर ही है। अब इसमें क्या बताया जाए, सब सेम टाइप की चीज़ें हैं। उसके बाद सैम्पल मेथड। सैम्पल मेथड क्या करता है, रिटर्न 1 रैंडम सैम्पल रो ऑफ द डेटा फ्रेम। रैंडम सैम्पल रो ये रिटर्न करता है, ठीक है। तो ये होता है सैम्पल मेथड। अगर आपने यहाँ पर पैरामीटर में कोई वैल्यू यहाँ पर पास नहीं की है, नंबर ऑफ रोज़ यहाँ पास करना होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 रो रैंडम रो यहाँ पे आपको रिटर्न करेगा, ठीक है। और नहीं तो आपको जितनी भी आप पास कर रहे हैं वो उतनी रो रिटर्न करता है। देखिए n यहाँ पे लिखा हुआ है, नंबर ऑफ रोज़ टू बी रिटर्न, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है। जैसे अगर हम लोग इसको करते हैं तो यहाँ पे देखिए सैम्पल 1, तो इसने फर्स्ट रो रैंडम रो दिखाई है, ठीक है। 33 ड्यूरेशन 33 पल्स 60, ठीक है। इस तरह की ड्यूरेशन 60 है, ये तो इंडेक्स है, तो 33 इंडेक्स वाली रो इसने दिखाई है। फिर से अगर इसको हम लोग रन कराते हैं तो ये बदल जाएगी रो, कोई दूसरी रो आ जाएगी आपके सामने। ये होता है सैम्पल मेथड, ठीक है। अब 53 इंडेक्स वाली रो आ गई, ठीक है। वहीं अगर आप यहाँ पर मान लीजिए 2 देते हैं तो यहाँ पर 2 रैंडम रोज़ आपके सामने आएंगी, ठीक है। 2 रो हो गए, एक रो ये है, एक दूसरी रो ये है, ठीक।